बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। और जैसे कि आपको पता है कि मैं आपके लिए कोई ना कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके हाजिर होता रहता हूं। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत इंफॉर्मेटिव है और मुझे आपके बहुत से कमेंट जो हैं वो मौसूल हुए हैं। आपके प्यार का और आपकी सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। इसी तरह ही मेरे चैनल को प्यार करते रहिए और सपोर्ट करते रहिए और इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको शेयर भी किया करें, दूसरों तक भी पहुंचाया करें। तो आपको जैसे कि आपको पता है कि मेरा जो चैनल है वो है कामशा कोरिया वीलॉग्स। तो इसको जो नए आने वाले मेरे दोस्त हैं इसको सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी के बटन को प्रेस भी कर लें। उसको पर्सनलाइज ना किया करें, ऑल का जो ऑप्शन है वो यूज़ किया करें ताकि आपको आने वाली जो वीडियो है उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको बर वक्त मिल सके। अच्छा जी, मुझे जो आपके कमेंट मसूल हुए हैं तो वो मैंने सारे पढ़े हैं, देखे हैं। उसमें से कुछ कमेंट्स ऐसे भी थे जिनकी वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दी हुई है और उसके कमेंट्स भी मुझे मसूल हुए हैं। और क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल दी हुई है तो काइंडली जो जो मैंने उनको मैसेज में बताया भी है, तो आप मेरा जो वीलॉग्स है वो उसमें आप देखें तो आपको वो वीडियो आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। अच्छा जी, आज का जो वीलॉग है वो है जीवन वीज़ा के बारे में, जो कोरिया में जिसे हम सियासी पनाह भी कहते हैं और साइलम भी बोलते हैं। तो इस पे मैं आज जो वीलॉग बनाऊंगा पूरी डिटेल के साथ कि कोरिया में जब आप आते हैं तो आप जो सियासी पनाह है या साइलम है वो आप जो है वो कैसे ले सकते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं और पूरी दुनिया में जो है वो साइलम लिया जाता है। लेकिन उसका जो स्टेटस पूरी दुनिया में है और उसका जो स्टेटस कोरिया में है इसमें डिफरेंस क्या है, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या है, ये मैं सारे आपको बताऊंगा। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। अच्छा जी, पहली बात यह है कि आप जब कोरिया में आते हैं, आप किसी वीज़े पे आएँ, आप बिज़नेस वीज़े पे आएँ, आप E9 वीज़े पे हैं, सही है, या फिर आप विज़िट वीज़े पे आते हैं तो उसमें ये होता है कि जब आपका वीज़ा 3 मंथ का है, 5 ईयर का है या D8 वीज़ा है, तो उसमें ये जो है वो डिफरेंस ये है कि जो भी वीज़ा है आपका उसमें आप जब वीज़ा आपका ख़त्म होने वाला होता है, ठीक है, या आपका वीज़ा ख़त्म हो गया है या ख़त्म होने वाला है, सही है, तो उस आपका जो है उसके बाद जैसे कि मिसाल के तौर पे आपके पास विजिट वीज़ा है जो कि 3 मंथ का है, सही है। आप कोरिया में आते हैं और आप यहाँ पे सियासी पनाह लेना चाहते हैं जिसे हम साइलम भी बोलते हैं। और कोरिया में साइलम या सियासी पनाह जो होती है उसका जो स्टेटस होता है, जो आपको वीज़ा इशू किया जाता है अप्रूवल के बाद, वो होता है जीवन वीज़ा। उसको जीवन स्टेटस बोलते हैं कोरिया में। तो उसका ये है कि आपका वीज़ा ख़त्म हो गया है या होने वाला है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंटेशन जो है वो इकट्ठी करते हैं, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है कि आपने सियासी पनाह लेनी है तो आपको क्या मसला है जिसकी वजह से आपने सियासी पनाह लेनी है, पाकिस्तान में आपको क्या मसला है जिसकी वजह से आप जो है वो सियासी पनाह कोरिया में लेना चाहते हैं। उसकी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपकी जो है वो कहानी है उसको आप लिखेंगे, लिख के और उसको जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होगी, फॉर्म फिल करना होता है, सारा जो भी सिस्टम होता है वो आप करेंगे और आप जो है वो चले जाएंगे इमिग्रेशन, सही है, वहाँ पे आप उसको जमा करवा देंगे। फिर वो उसकी वेरिफिकेशन करते हैं, जिस तरह भी करते हैं, सारा भी जो भी सिस्टम उनका जो प्रोसेस होता है वो करके फिर वो आपको जो है वो इंटरव्यू कॉल करते हैं। वहाँ पे आपका इंटरव्यू होता है, सही है, आपने उनको सेटिस्फाई करना होता है, सही है। तो सेटिस्फाइक्शन के बाद तो फिर वो आपको वीज़ा वो इशू कर देते हैं, ठीक है, जिसे हम सियासी पनाह का वीज़ा या साइलम या जो है वो कोरिया में जो उसका स्टेटस होता है वो G1 होता है। तो उसका ये है कि जो G1 स्टेटस है उस पर कोरिया में काम भी मिल जाता है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, सही है, काम आपको बड़ी आसानी से मिल जाता है, कंपनी में बड़ी आसानी से आप काम कर सकते हैं, उसका कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाता है, ठीक है। तो अगर तो वीज़ा आपको कार्ड पे इशू करते हैं, सही है,
वो जिस तरह भी उनका प्रोसेस होता है, पहले 6 मंथ का लगता है, फिर 3 मंथ का, या समटाइम वो 3-3 मंथ का ही लगाते हैं। सही है, वीज़ा इशू करते हैं आपको। सही है, तो वो आपने जिस तरह भी आपका प्रोसेस चलता है, ठीक है, उसके बाद फिर अदालत में केस जाता है, तो जो है वो आपका प्रोसेस चलता रहता है। आपने वो करना होता है अकॉर्डिंग टू इमिग्रेशन, जो भी आप इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके मुताबिक, जो भी डेट देते हैं उसके मुताबिक आपने प्रोसेस करना होता है। अच्छा जी, तो जीवन वीज़ा मोस्टली हो जाता है, इतना बड़ा इशू नहीं है वो। सही है, उस पर जो काम है वो भी मिल जाता है। सही है, अब मैं आपको डिफरेंस बताने लगा हूँ कि कोरिया का जो साइलम है या सियासी पनाह का वीज़ा है, उसमें और पूरी दुनिया में क्या डिफरेंस क्या है। लाइक आप जब जितने भी यूरोप कंट्रीज हैं, अमेरिका कनाडा है, वहाँ पे आप जाके जीवन वीज़ा लेते हैं, सियासी पनाह लेते हैं, ठीक है, और यह जो जिसको हम साइलम भी बोलते हैं, वो साइलम जाके आप लेते हैं। तो वहाँ पे ये होता है कि आपका जो केस है वो दायर हो जाता है और लग जाता है। सही है, आपको जो भी वो डॉक्यूमेंट इशू कर देते हैं। सही है, आपका केस चलता रहता है, ठीक है, आप उस पे उस जो भी आपका वो बना के देते हैं आपको स्टेटस, उस स्टेटस पे आप वहाँ पे जो है रहना शुरू हो जाते हैं उस कंट्री में जहाँ पे आप असाइलम लेता है। जिस तरह कोरिया में आप असाइलम लेता, तो यहाँ पे आपको G1 स्टेटस इशू कर देते हैं, ठीक है। अब जब भी आप किसी कंट्री में, यूरोप कंट्री में, अमेरिका कनाडा में G1 वीज़ा लेते हैं, उस पे आप पाकिस्तान ट्रैवल नहीं कर सकते, ठीक है। पूरी दुनिया में कोई ऐसा कानून नहीं है कि आप कोई भी सियासी पनाह ले किसी कंट्री में जाके, तो वहाँ पे आप जो है वो ट्रैवल कर लें पाकिस्तान के लिए। क्योंकि पाकिस्तान में आप ट्रैवल इसलिए नहीं कर सकते कि आपने जो कहानी लिखी होती है, जो आपने वहाँ पे अपना रीज़न दिया होता है, वो पाकिस्तान के रिलेटेड होता है कि मुझे पाकिस्तान में परेशानी या ये मसला, कोई भी एनीवन आपने रीज़न लिखा, तो आप पाकिस्तान ट्रैवल उस डॉक्यूमेंट पे नहीं कर सकते जब तक आपका केस अप्रूव नहीं हो जाता और उसके बाद आपका स्टेटस चेंज नहीं हो जाता। सही है, तो दुनिया का वाहिद कंट्री कोरिया है जहाँ पे आप G1 वीज़ा लेके पाकिस्तान ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इसके अलावा कोई कंट्री ऐसा नहीं देखा कि जो है वो आपने सियासी पनाह ली है कोरिया में, वो आपको G1 स्टेटस इशू करते हैं, उसका कार्ड इशू करते हैं, उस कार्ड पे आप पाकिस्तान ट्रैवल कर सकते हैं। और ये दुनिया का मेरे ख्याल से में तकरीबन वाहिद कंट्री है साउथ कोरिया, जहाँ पे आप सियासी पनाह लेके भी पाकिस्तान ट्रैवल कर सकते हैं। वो जितना आपका वीज़ा होता है, 6 महीने का हो, 3 महीने का हो, ठीक है, तो उतनी देर आप पाकिस्तान में स्टे कर सकते हैं, फिर आप वापस भी आ सकते हैं। सही है, ये डिफरेंस है। और दूसरा जो बड़ा डिफरेंस है, जो नुकसान है इसका, वो ये होता है कि आपने G1 ले लिया है, तो ये यहाँ पे साउथ कोरिया में G1 अप्रूव होने के चांसेस तकरीबन 97-98% जो है वो ये है कि यहाँ पे वीज़ा अप्रूव ही नहीं होता। G1 आपका जो सियासी पनाह का वीज़ा है वो यहाँ पे अप्रूव नहीं होता। सही है, वो जितनी देर आपका केस चलता रहता है उतनी देर वो आपको स्टेटस दे देते हैं सियासी पनाह का, उस पर आप चलते रहते हैं। वो आपका तकरीबन 1.5-2 साल आपका वीज़ा चलता है, मैक्सिमम 3-3.5 साल ये वीज़ा चलता है आपका, और उसके बाद ये वीज़े को उड़ा देते हैं। सही है, ख़त्म कर देते हैं, फिर आप दोबारा इलीगल हो जाते हैं। सही है, उसके बाद आप दोबारा दूसरी दफ़ा G1 अप्लाई या सियासी पनाह अप्लाई नहीं कर सकते। सही है, ये नुकसान है। जबकि दूसरे कंट्रीज़ में आपका जो G1 वीज़ा है वो अप्रूव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से की है और बड़ी फेयर है, उसमें कुछ सच्चाई है, और सही है, आपने बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंटेशन की है, तो उसमें अप्रूव होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन साउथ कोरिया में आपके सियासी पनाह और साइलम जो है वो अप्रूव होने के चांसेस तकरीबन ना होने के बराबर होते हैं। ये डिफरेंस है। इस पे फ़ायदा ये है कि आप पाकिस्तान ट्रैवल कर सकते हैं, तो इस पे काम भी आप आसानी से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। सही है, तो ये एक डिफरेंस था जो मैंने G1 जो स्टेटस है या जो सियासी पनाह है साउथ कोरिया में और पूरी दुनिया में, इसका जो डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस है, वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद अगर कोई भी और क्वेश्चन हो इसके बारे में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लीज़ जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसके बारे में अगर आपने कोई कमेंट करके ये बताना हो कि इसमें कोई कमी कोताही रह गई है, तो वो भी आप कर सकते हैं। बाकी जो
कमेंट्स मुझे मसूल होते हैं, उनमें जो मैंने वीडियो डाल दी होती है तो वो वीडियो आप काइंडली वहाँ से चेक कर लिया करें। मैंने नीचे मैसेज में आपको मेंशन भी कर देता हूँ कि आप मेरी वीडियो है वहाँ पे आप जाके देख लें। जो ऑथेंटिक मुझे कमेंट लगता है कि इस पे वीडियो बनानी चाहिए, उस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाता हूँ जो इंफॉर्मेटिव हो, इसके लिए सबको फ़ायदा हो। तो प्लीज़ आप भी इस इन्फॉर्मेशन को शेयर किया करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद आने वाली अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मिल सके। तो वो अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन नेक्स्ट व्लॉग के लिए तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह निगहबान।